साहेब की जय, संत समाज की, भक्त समाज की, भक्तिमती माताओं की जय। या दुनिया दो रोज की, मत कर आसो है, गुरु चरणन चित लाइए, जो पूर्ण सुख दे, गुरु चरणन चित लाइए, जो पूर्ण सुख दे। परम पूजनीय श्री साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, मेरे लिए भी साहेब जी द्वारा आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन हेतु आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। हर आदमी अपने जीवन में लंबी आयु तक जीना चाहता है, संसार का सुख भोगना चाहता है। वह चाहता है कि मेरा जीवन स्वर्गमय हो, मेरा घर परिवार स्वर्ग के समान हो, मैं सुखी जीवन जीऊं। हर आदमी की एक कल्पना होती है, कल्पना करते हैं लोग सुखी जीवन जीने के लिए। लंबी लंबी आशाएं लगाकर बैठते हैं। कोई दुखी जीवन जीना नहीं चाहता है। एक गलत काम करने वाला इंसान, चोरी करने वाला इंसान भी सोचता है कि मुझे अधिक से अधिक धन मिले तो मैं सुखी जीवन जीऊं। लेकिन कर्म गलत होने के कारण उसको सुख नहीं मिलता है, उसका जीवन स्वर्ग के समान नहीं बन पाता है, उसका घर परिवार स्वर्ग के समान नहीं बन पाता है। एक व्यक्ति बहुत दुखी था। वह एक संत के पास जाता है और दुखों से छूटने का मार्ग पूछता है। संत के पास जाकर कहते हैं कि संत भगवान, मेरा जीवन कैसे स्वर्ग के समान हो, मेरा घर कैसे स्वर्ग बने, आप इसकी युक्ति बता दीजिए, रास्ता बता दीजिए कि कैसे मैं सुखी जीवन जीऊं। तो वह संत उस व्यक्ति को 5 बातें बताते हैं। पहली बात है दिमाग को ठंडा रखना, दूसरी बात है जेब को गरम रखना, तीसरी बात है जुबान को नरम रखना, और चौथी बात है आँखों में शर्म रखना, पांचवी बात है दिल में रहम रखना। 5 बातें बताते हैं संत भगवान और कहते हैं कि इन 5 बातों को तुम अपने जीवन में उतारोगे तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, तुम सुखी जीवन जी सकते हो। तो पहली बात है दिमाग को ठंडा रखना। दिमाग को ठंडा रखने के लिए लोग तरह तरह के चीज़ें उपयोग करते हैं। गर्मी के दिन में लोग सोचते हैं दिमाग को ठंडा रखने के लिए ठंडा तेल लगाए, फ्रिज का पानी पिए, बर्फ लगाए, या कितने लोग सिर को बार बार धोते हैं दिमाग को ठंडा रखने के लिए, फ्रिज का पानी पीते हैं। तो कई प्रकार के चीज लगाते हैं लेकिन दिमाग ठंडा नहीं हो पाता है।
दिमाग ठंडा रखने का मतलब है कि क्रोध न करना। आज हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों में एकदम क्रोध कर बैठते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। किसी से कुछ कहता है, उसकी बात नहीं मानी जाती है, अपने ढंग का किया जाता है तो मन में क्रोध की भावना जग जाती है, क्रोधित हो जाता है। और क्रोधी व्यक्ति अपना नुकसान करता है और दूसरे का भी नुकसान करता है, दूसरे का भी व्यवहार खराब करके रख देता है। एक लड़की थी, 14-15 साल की लड़की थी, पढ़ाई करती थी और संगी साथियों के साथ में वहाँ कुसंग में चल पड़ी। तो उसकी माँ जो है समझाती थी कि बेटी एक गलत रास्ता है, इसमें न चलना, इसमें चलने से तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम संसार की नज़र से गिर जाओगी। तो वह लड़की मानती नहीं थी, उसके मन में एकदम गुस्सा आ गया। उसकी माँ खेत से धान काट कर आई थी और हंसिया वहीं बगल में रखकर थकान लगी थी, लेट गई। तो लड़की के मन में इतना गुस्सा आया, गुस्सा शांत नहीं हुआ, हंसिया लेकर अपनी माँ के गले में चला दी, माँ तुरंत मर गई। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों के मन में भी एक क्रोध आता है। आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं देर हो जाती है भोजन बनाने में या कोई उसके लिए व्यवस्था करने में, टिफिन तैयार करने में, बैग तैयार करने में, तो कहते हैं कि मम्मी देर हो गई, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे टेंशन हो रहा है। तो छोटे छोटे बच्चों के मन में भी इतना टेंशन, तनाव देखने को मिलता है। एक दुकानदार था, दुकान चलाता था, गरीब इंसान था और बड़ी मेहनत से 10,000 रुपये इकट्ठा किया था। 10,000 की गड्डी लाकर अपनी पत्नी को देता है। घर में पत्नी भोजन बना रही थी और फिर वापस दुकान चला जाता है। उसका एक साल भर का छोटा बच्चा था, 8-10 महीने का बच्चा था, वही चूल्हे के पास खेल रहा था। तो उनकी पत्नी कुछ काम के लिए दरवाजा के बाहर निकलती है, तो वो बच्चा वही 10,000 की गड्डी को लेकर खेल रहा था। बच्चों को कुछ काम बिगड़ता है या कुछ नुकसान होता है तो बड़ी खुशी होती है, ताली पीटता है। बच्चा रुपये को लेकर वही खेल रहा था और चूल्हे में आग जल रही थी, भोजन बना रही थी उसकी मम्मी। तो उसी चूल्हे में 10,000 की गड्डी को डाल देता है वह बच्चा और आग और जलने लगती है। तो बच्चा ताली पीट पीट करके वह खुश होता है, ताली पीटने लगा। उसी समय उनकी मम्मी आती है और अपने आप को संभाल नहीं पाती है कि इतने मेहनत से 10,000 रुपया इकट्ठा किए थे और ये चूल्हे में डाल दिया। तो एकदम गुस्से में आकर वो बच्चे को ही उठा करके चूल्हे में डाल देती है। बच्चा तुरंत मर जाता है। फिर उसके पति दुकान बंद करके भोजन करने के लिए आते हैं उसी समय। तो देखते हैं ये स्थिति, तो वो भी अपने आप को संभाल नहीं पाता है और पत्नी को जोर से धक्का देता है तो दीवार में टकराकर उनका सिर फट जाता है। पत्नी भी तुरंत मर जाती है। गांव वाले को पता चलता है तो पुलिस बुलाते हैं और पुलिस उस व्यक्ति को ले जा करके आजीवन कारावास में डाल देते हैं। तो एक हरा भरा बगिया
एक क्रोध के कारण नष्ट हो गया। तो ऐसे ही कई प्रकार की घटना देखने को सुनने को मिलती है कि एक क्रोध के कारण कितनी हानि होती है, भरा पूरा परिवार भी बिखर जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसलिए कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से एक ही व्यक्ति का हानि नहीं है। एक व्यक्ति को क्रोध आता है तो वह अपना नुकसान करता है और अपने घर परिवार का नुकसान कर बैठता है। क्रोधी व्यक्ति का खून जो है वह जहर का काम करता है। एक वैज्ञानिक ने प्रयोग करके देखा कि अत्यंत क्रोधी व्यक्ति के खून को इंजेक्शन द्वारा निकाल करके कुत्ते के शरीर में डाला गया और आधा 35-40 मिनट के अंदर में वह कुत्ता जो है एकदम दांत किटकिटाने लगा, हाथ पैर पटकने लगा और फिर शरीर छूट गया। तो क्रोधी व्यक्ति के जो खून जो है जहर का काम करता है। तो इसीलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। हमारी माताएं जब बच्चे को दूध पिलाती है तो जो भी स्थिति में हो, घर परिवार में कुछ खटपट होता है, किसी के लिए मन में टेंशन है, तनाव है, गुस्सा है और उसी बीच बच्चों को दूध पिलाती हैं तो बच्चों के अंदर भी वह प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों को जब भी दूध पिलाए तो कभी क्रोध की अवस्था में दूध नहीं पिलाना चाहिए। वह अमृत नहीं बनेगा, वह जहर का काम करेगा। तो इसलिए बच्चे के लिए भी वह नुकसान है। अच्छे मन से आप दूध पिलाते हैं तो उसको अच्छा संस्कार मिलता है। आप सहलाते हुए और शांत मन से बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उसको अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बच्चा जब छोटा रहता है तो माँ का खाना ही बच्चों का खाना है। इसलिए छोटा बच्चा रहता है तब माँ को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। ठंडी के दिन में बहुत सावधानी रखते हैं, गर्मी के दिन में भी सावधानी रखते हैं। ठंडी चीज़ खाने के लिए डॉक्टर लोग भी मना करते हैं, तो बच्चे के लिए भी हानिकारक है। तो इसलिए कभी क्रोध की अवस्था में दूध नहीं पिलाना चाहिए। सावधानी पूर्वक हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा हो, अच्छा संस्कार मिले, अच्छा इंसान बने, सब लोग चाहते हैं। लेकिन सही ढंग से बचपन में उसको संस्कार नहीं दे पाते हैं, इसलिए वह जिद्दी निकल जाता है, क्रोधी निकल जाता है, हठी निकल जाता है, कभी आपकी बात सुनते नहीं हैं। तो बचपन में जो संस्कार मिलता है वह अमिट होता है, उसी के अनुसार यह पूरा जीवन खड़ा होता है। आज हम लोग जो कुछ भी है अपनी माँ बाप की देन है, गुरु की देन है। बचपन में हमें गुरु से ज्ञान मिला, माता पिता से अच्छा संस्कार मिला और उसी के आधार पर आज हम जो कुछ भी है। इसलिए आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें और शांत मन से दूध पिलाएंगे, अच्छे मन से दूध पिलाएंगे तो वह बच्चे के लिए अमृत बनेगा, और क्रोध की अवस्था में पिलाएंगे तो वह जहर का काम करेगा। तो पहली बात है कि दिमाग को ठंडा रखना। दिमाग को ठंडा रखने का मतलब है कि क्रोध नहीं करना।